अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको न्यूज़ के सभी देखने वालों को, हमारे प्रोग्राम के सभी देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और जैसा कि आप जानते हैं, अपने इन प्रोग्राम्स के प्लेटफॉर्म से हम इस मुल्क में क्या हो रहा है, सियासत में क्या हो रहा है, हमेशा वही डिस्कस कर रहे होते हैं। और मेरा ख्याल है हमारे पास बहुत चॉइस भी नहीं होती, क्योंकि हमारे मुल्क की सियासत में हमेशा कहती हूँ इतनी हैपनिंग है कि कोई न्यूज़ ड्राई डे हमें बहुत कम मिलता है। सो हम मेरा ख्याल है बगैर किसी चॉइस के हर वक्त मुल्क में पॉलिटिक्स और माशी मसाइल जो है उन्हें डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन साल में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब हमें मौका मिलता है कि हम अपने दोस्तों के साथ बैठ जाएँ, हमारी भी एक अच्छी गेट टुगेदर हो जाती है। और आप लोगों के साथ भी जो ये बड़े त्यौहार होते हैं, जैसे आज ईद का दिन है, तो हमें ये शेयर करने का मौका मिल जाता है। तो आज भी मेरे साथ जो पैनल है वो कुछ ऐसे दोस्तों का है जो हम पूरा साल वैसे तो नहीं मिल सकते, लेकिन जब ईद के प्रोग्राम्स होते हैं तो फिर हमें मौका मिलता है एक दूसरे से मिलने का भी, हमारी भी गपशप हो जाती है। और आप लोगों के साथ भी उन चेहरों को हमें मिलवाने का मौका मिलता है कि जिनको आप वैसे बड़ी ही सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पर बात करते हुए देख रहे होते हैं। आई एम जॉइंड बाय अ वेरी एस्टीम्ड पैनल टुडे, क्योंकि इस मुल्क की सहाफ़त की जब हम बात करते हैं तो कुछ बड़े प्रोमिनेंट चेहरे, बड़े नाम। आई स्टार्ट विद अ वेरी डियर फ्रेंड, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, फरिया इदरीस ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फरिया आपका वक्त के लिए, आपके और बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। क्योंकि देखें ना, ये दिन होता है, फैमिली का दिन होता है, फ्रेंड्स का दिन होता है, लेकिन आप लोग फिर भी आते हैं। हमने कहा आप भी फैमिली, मैं भी फैमिली भी हूँ, फ्रेंड भी हूँ, इसलिए हाँ हमारी बर्थडे भी साथ, हमारी बर्थडे बहुत हमें एक दूसरे की इसलिए याद भी रखते हैं ना, ताकि विश करें एक दूसरे को। थैंक यू सो मच फरिया फॉर जॉइनिंग अस टुडे। उनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं येट अनदर वेरी प्रोमिनेंट नेम, एंकर पर्सन है, तजियाकार है, असदुल्ला खान ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया असद आपका, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी। और अगेन थैंक यू फॉर शेयरिंग सच एन इम्पॉर्टेंट डे विद मी, माय व्यूअर्स। साथ असद की तशरीफ रखी हुई है, अगेन बहुत मेरी प्यारी दोस्त। और मैं जब भी उन्हें प्रोग्राम में बुलाती हूँ हमेशा सबको बताती हूँ कि वन ऑफ द वेरी फ्यू वेरी क्लोज फ्रेंड्स आई हैव इन पाकिस्तानी मीडिया। अगेन एक प्रोमिनेंट नाम है, अनिका निसार ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अनिका, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। वैसे मैं कह देती हूँ कि बड़ी अच्छी दोस्त है, लेकिन मिलते हैं हमको नहीं। अच्छा, कुछ फरिया होती है मिले बगैर होती है। फरिया का भी यही है, फरिया लेट्स मीट अप। अच्छा, फरिया के साथ तो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि हम टाइम भी सेट कर लेते हैं और उस दिन दोनों भूल जाते हैं। शाम को कहते हैं यार वो आज सुबह मिलना नहीं था, दोनों भूल जाते हैं। वो दोस्ती जो कि आपको मिले बगैर भी चलती रहे ना, वो दोस्ती एक्चुअली पक्की दोस्ती होती है। वो दोस्ती जो कि मिलकर भी ना चल रही हो, एंड यू बिकरिंग अबाउट ईच अदर, वो दोस्ती नहीं हो सकती। हाँ, दैट इज, आई थिंक दिस इज बेटर। आई एग्री विद दैट। और अनिका के साथ भी यही है कि हम मिलते बहुत कम है। ज़हनी हमांगी इतनी ज्यादा है कि आप लोग दोनों को जब ये कह रहे होते हैं शाम में मिलेंगे तो दोनों को पता होता है क्योंकि हमें पता होता है कि ना ये आएगी ना मैं आऊंगी। सारे दोनों भुलक्कड़ हैं, मुझे लगता है कि इस मामले में सिलेक्टिवली। लेकिन मुझे अभी हम जैसे ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, इसलिए यशीन बहुत पसंद है, इनको मेरी चाय का पता है कैसे। हाँ, मैं फरिया की एब्सेंस में फरिया की चाय ऑर्डर कर सकती हूँ अगर आई नो। कैसा गुजरता है ईद का दिन फरिया? क्योंकि फॉर वन थिंग आई नो फॉर अ फैक्ट कि जो बहनों वाला घर होता है वहाँ पे ईद एक्चुअली फेस्टिवल होता है। सो आई थिंक that's the case with you also. अच्छा, ये रीज़न होगा। मैं सोची, मुझे ये बात आज ही डिसाइफर हो गई है। हमारे घर में तो वाकई ईद को फुल कलर्स के साथ मनाया जाता रहा हमेशा, अभी भी ऐसे मनाते। बहुत ज़्यादा शौक है चूड़ियों का, ज्वेलरी का, कपड़ों का, उसको फुल एंजॉयमेंट। और बिल्कुल हम वो वाले ना बच्चे थे ना अब आगे से मेरे बच्चे हुए हैं जो कह सकें कि हम ईद नहीं मनाते, सो के गुजारते हैं। वो वाली हम नहीं है। वी टोटली एंजॉय ईद, और उसमें हमारा मज़ा आता है, पहले से प्लान होता है। लेकिन एक बात मैंने देखी है कि हम जितना भी प्लान करें, ईद गुजरती एक ही तरीके से, एक ही पैटर्न के ऊपर है, कोई खास तब्दीली नहीं आती। सेम ट्रेडिशनल वे, उसी का मजा आता है। हाँ, लेकिन हर घर में लाइक यू सेइंग ना, मैंने बहनों का इसलिए कहा कि मेरी बहनें नहीं हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स, तो मेरे घर में शायद मुझे उस तरह बहुत फेस्टिवल नहीं लगता था। बट नाउ विद वन डॉटर आई फील अ डिफरेंस, आई फील अ चेंज कि उसको शौक होता है तैयार होने का, चूड़ियाँ चाहिए, मेहंदी लगवानी है, मतलब वो फिर लगता है कि कोई डिफरेंस आ गया है, राइट? सो हमने मेहंदी लगाई भी वैसे, हाँ, बेटियों को लगा। अच्छा, इसके ऊपर भी मेरे पास पूरी लॉजिक है कि बड़ी ईद जो है वो मर्द हजरात की होती है और छोटी ईद खवातीन की होती है, तो हम छोटी ईद पे ज्यादा फेस्टिविटी करते हैं। एक्चुअली ट्रू है ना, छोटी ईद पे ज्यादा मजा आता है। उनको दे देंगे, कहते हैं तो आपकी ईद है, असद आपकी ईद होती है वैसे, सच है। बड़ी ईद जो है वो तो खैर हम बड़े भरपूर तरीके से मनाते हैं। छोटी ईद में ये होता है कि आप सो जाते हैं कुछ देर के लिए, और फिर बच्चों का एक ये शिकवा होता है कि बोर हो रहे हैं, बाबा बोर हो रहे हैं। तो अब छोटी ईद पे आप, ईद के दिनों में खास तौर पे आप बाहर तो निकल नहीं सकते, किसी पब्लिक प्लेस पे जाने से फैमिलीज के साथ मिल सकते हैं, वो शाम में जाके एक्टिविटी हो जाती है। लेकिन बड़ी ईद का दिन तो 2-4 दिन पहले ही एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है ना, आप जानवर लाए हैं, खाने का शौक होता है या पकाने का, किस चीज़ की एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है? मेरे दोस्त जानते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा शेफ भी हूँ,
तो खुद भी ये हमें नहीं पता। ये क्या बात है, दोस्तों को पता है। क्यों रख लेते हैं ईद के अगले दिन? जरूर जरूर मोस्ट वेलकम, आप आइए, जरूर आइए। नहीं हम बुला रहे हैं, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो समझता हूँ कि स्लाइसिंग भी जो है वहाँ से पकाने का अमल शुरू हो जाता है ना, तो इसलिए मैं जब अपने हिस्से का गोश्त निकाल रहा होता हूँ ईद पे, तो मैं अपने हिसाब से बनवा रहा होता हूँ या खुद बना रहा होता हूँ और किस तरह कहाँ किस डिश के लिए चाहिए और किस हांडी के लिए और किस चीज के लिए कहाँ का चाहिए और कैसे बनाना है उसको। तो वो बात दफा मैं कसाई को समझा अपना हिस्सा मैं पूरा रखता हूँ भाई। हाँ नहीं रखना चाहिए वैसे। अल्लाह मियां ने जब कहा है कि एक हिसाब का तो आप रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। पकाना क्या है? बहुत हिस्सा कह रहे ना मैंने निकाल लिया। मेरे पास तो बहुत सारी अच्छी डिशें हैं और मुख्तलिफ हैं। मतलब मेरी जो स्पेशलिटीज़ हैं, मैं ख़ास तौर पर जो मटन की और बीफ की चीज़ें बनाता हूँ वो तंदूर में बनाता हूँ। तो मैंने अपने लिए एक ख़ास तंदूर अपने घर पर रखा हुआ है। क्ले ओवन जो होता है जी जी जी, क्ले ओवन, और वो भी गैस वाला नहीं, लकड़ियों वाला। मैं बड़ी डिसअपॉइंटेड हूं वैसे असद को, इस्लामाबाद आया हुआ कुछ अरसा हो गया। कोई एक ईद आप लोगों में से किसी को इनविटेशन आया? मैं तो कह रही हूं आज इंकशाफ हो रहे हैं कि मैं ये भी बनाता हूँ और कटिंग भी और तंदूर भी है। देखें आप शो में बनाने का फायदा हुआ ना आपको? कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं फायदा होगा आपको। वैसे मुझे अब ख्याल आया, मैंने एक दो दफा इनकी सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी है, दोस्तों के साथ हाइकिंग पे जाके पहाड़ों पे जाके भी पकाते हैं। मुझे अब ख्याल आया कि मैंने आपकी एक दो पोस्ट देखी है। अभी करते हैं, मेन्यू डिसाइड करते हैं प्रोग्राम के बाद, टाइम भी डिसाइड कर लेते हैं। पहाड़ों पे जाना पड़ेगा? नहीं हम घर ही जाएंगे। हम में से कोई हाइकिंग वाला नहीं है, हम घर जाके खाना खाएंगे। अनिका कैसे गुजरता है ईद का दिन? यार जब से बेटी हुई है ना तब से तो बहुत मजे की गुजरती है। उससे पहले हम बहनें होती थी, वी आर एक्चुअली वन ऑफ दोज पीपल जिनको सफाई का बहुत ज्यादा होता है। सो ईद की रात तक, मतलब चांद रात नॉन स्टॉप सफाई चल रही होती थी ना, वॉल्स भी साफ हो रही हैं, एवरीथिंग लाइक डीप क्लीनिंग किस्म की सफाई। तो ईद वाले दिन पे थोड़ा सांस आता था कि चलो ठीक है अब आप तैयार हो, अब थोड़ा बाकी चीज़ों का ख्याल करें। लेकिन बेटी के बाद से मुझे सारी ईद के तकरीबन एक हफ्ते पहले से फिक्र हो जाती है, इसके कपड़े, जूते, मैचिंग चूड़ियाँ, ज्वेलरी, उसने और ज्वेलरी में शी नीड्स एवरीथिंग राइट। एंड सिर्फ ये नहीं, हेयर एक्सेसरीज भी चाहिए हमें। आई नो। सो वो सारी चीज़ें करने के लिए मैं पूरा एक हफ्ते पहले से तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि हमारा स्केड्यूल भी ईद से पहले भी बहुत बिजी हो जाता है एज एन एंकर पर्सन। सो वो तैयारी करने में लग जाता है और सुबह हम उठ जाते हैं और फिर उसके बाद ज़ाहिर बेटियां हैं तो बेटियों के नखरे भी उठाने पड़ते हैं कि मुझे ये नहीं पहनना, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, आज मैं ये पहनूंगी, आज ये वाला जूता, कल ये पहनूंगी। आपने ये डिसाइड किया, मैंने तो नहीं डिसाइड किया। मेरे घर में भी तीनों दिन के कपड़े, उनकी ज्वेलरी, उनकी चूड़ियों के साथ अरेंज होते हैं कि ये फर्स्ट डे का है, ये सेकंड डे का है। लाइक मुझे इतना शौक नहीं था, मतलब किसने गई हो, ये कौन? एग्जैक्टली तो ऐसा होता। मुझे मेरा कोई इतना शौक नहीं था कपड़ों शपड़ों का, ना मुझे कोई शॉपिंग का बहुत ज्यादा शौक था। खाना पकाने का शौक है, मैं एक दावत और करूँ ना, एक तो खाना पकाने का शौक है ये बात। लेकिन हमारा वादा फिर वो वैसा ही रहेगा कि हमने डिसाइड कर लेना कि हमने मिलना है, लेकिन नहीं, मैं फरिया को चार्ज दूंगी, हम कुछ कर लेंगे, फिर पहुंच जाएंगे। मेरा ख्याल है मेरे पास चार्ज बहुत बड़ा मुश्किल है। आप हम ही भरे मुकरने नहीं देंगे। हाँ मेरी तरफ से डन है। पहले असद के घर होगी दावत, उसके बाद मेरे घर। असद ने तो बहुत सारी चीजें बताई हैं। व्हाट डू यू कुक वेल? अच्छा, आई लाइक टू कुक पाकिस्तानी, चाइनीज एंड इटालियन, ऑल थ्री। सो इसीलिए कोई मसला नहीं। हलीम, देसी पाकिस्तानी टाइप चाइनीज या चाइनीज टाइप चाइनीज? हम तो अपने टाइप पे चाइनीज नहीं, पाकिस्तानी टाइप चाइनीज जो हमें अच्छा लगता है, जैसे हक्का चाइनीज भी बोलते हैं, वो वाला चाइनीज अच्छा लगता है। फरीद, डू यू लाइक टू कुक? लाइक टू कुक का क्या मतलब है? मेरा वाला जवाब मतलब आई कैन कुक, राइट? आई लाइक टू कुक समटाइम्स, नॉट वेरी रेगुलरली। जब मैंने कुकिंग की है तो मज़ा ही आता, तो करते हैं। तो आई ऑल्सो थिंक कि कुकिंग इतना वो मुश्किल काम नहीं है जितना उसको। मुझे बहुत मज़ा आता है होस्ट करने में। उसमें भी मैं आई बिलीव कि मैनेज करनी चाहिए चीज़ को। फ्रॉम हर मदर, बिकॉज मैंने इनके घर जाके देखा जिस तरह से आंटी आके होस्ट करती है ना, एक बंदे को पूछेंगी, अच्छा आंटी 2 मिनट के लिए भी उस तरह नहीं बैठने देती, तो बताती ट्राई दिस, फिर एक और चीज़। आई थिंक शी इज वेरी ग्रेशियस दैट वे, तो आई थिंक यू गेट इट फ्रॉम। मुझे बहुत मज़ा आता है कि दस्तरखान खुला हो और फ्रेंड्स हो और गेस्ट्स हो, आई लव दैट। लेकिन उसमें पकाने कितना मजा आता है। और पकाने में कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं जैसे मीठा मैं बना लेती हूँ, 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे पता ठीक बनेगी, अच्छी बनेगी, और हिसाब गलत नहीं होगा। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे मैनेजमेंट में ज़्यादा मज़ा आता है, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू डू थिंग्स।
सो आई बिलीव कि जो आप जितनी हेल्प ले सकते हैं उतनी ले लें उसके अंदर। लेकिन जब कुकिंग बिल्कुल एक वक्त खुद ही करनी पड़ती थी तो करते थे, लेकिन अभी ऐसा इतना नहीं है कि मैं खुद मतलब अब ओकेजनली आई हैव हेल्प। क्योंकि मदर्स की बात हो रही है, मैं बताऊँ अनीका की जो मदर है ना, शी इज़ इतनी सुगड़ खातून है वो। मैं सही बता रही हूँ, जो अभी क्लीनिंग की बात करी थी और जो मेरी बेटी का पहला कॉट और उसकी वो पूरी डिजाइन थी वो उनकी मदर ने बनाया हुआ है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिप्स दैट यू कैन सी। अंकल को हम ताया, बिकॉज़ माय फादर इज द एल्डेस्ट, राइट, तो फरिया के फादर जो है ना, जो थे, मतलब मेरे लिए तो अभी भी वो है, ही वाज आवर ताया बेसिकली, एंड आंटी इज लाइक आवर ताई, तो बेसिकली उस रिगार्ड कनेक्शन से एग्जैक्टली। आंटी माशाल्लाह इज सो गुड कुकिंग में, क्लीनिंग में, घर को रखने में, एंड आई एम श्योर वो अनीका में आ गया होगा। आ गया। दिन में भी खाना पकाने का शौक है या ओकेजनली? मतलब बेगम की हेल्प नहीं करनी, बेगम को कुछ नहीं करना, मजबूरी ना बने कोई चीज अच्छी लगती है। बेगम मुझे अपने किचन में नहीं घुसने देती। अच्छा, तो मैं इसलिए अपना सेटअप मेरा अलग ही है जो। ओह अच्छा, मतलब आपने अपनी वो चीजें अलग रखी, डोमेन मेरी अलग है बिल्कुल। आप अपने लिए कुकिंग करते हैं? नहीं, दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए भी। हाँ, फैमिली के लिए भी, दोस्तों के लिए भी। ज्यादा वैसे मतलब गन में इसलिए किचन में नहीं आती है, बाहर जाके पहाड़ों में बनाओ। वो ये कहती है कि जब आप किचन में आते हो तो मेरा काम बहुत बढ़ जाता है। अनीका ने बड़ा अच्छा जुमला कहा, मैंने कहा वो इसीलिए कहती जाके पहाड़ों में खाना। तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों में चढ़ना, तो इसलिए आप पहाड़ों में इसलिए जाते हैं, हमें रास पता लगे तो हमें तो घर बुला लीजिएगा वैसे। जरूर है, हम पहाड़ों में जाने, पहाड़ों में अनीका पहाड़ पर जा सकती है क्या? हम भाभी को मिलते तरले कर लेंगे। लेट्स लीव दैट डिस्कशन फॉर अनदर डे। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। बहुत मजे की गपशप जो है वो यहाँ पे जारी है, उसे जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप सबको एक मरतबा फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे साथ फरिया इदरीस, असदुल्ला खान और अनीका निसार मौजूद हैं और बड़े मज़े की जो है वो गपशप हो रही थी। उससे पहले मुझे ये बताएं कि कुक करना है वो तो चले ओकेजनल, जो बड़ी ड्यूटी होती है किचन के अंदर भी, कसाई ढूंढ के लाना वो एक अलग टास्क है, फिर गोश्त आ जाता है संभालना एक अलग टास्क है। डू यू डू इट? जरा मुझे पाए की रेसिपी तो बताना। पाए की? मैं तो क्लेम किया है कहीं में। अच्छा, पूरी जिंदगी में जितने ईद शोज पे गई हूँ जहाँ ये सवाल मैंने आराम से बताया बड़े उसके सुकून के साथ कि आई डोंट लाइक टू कुक। क्वेश्चन कुकिंग का मुझसे किया, पहले आप रेसिपी बताएंगी फिर मैं आगे चलूंगी। नहीं, कुकिंग का जो नहीं पूछी, मैं कह रही हूँ संभालती हूँ गोश्त के लिए, वो भी। अच्छा, गोश्त, हाँ वो भी देखिए मेरी अम्मी के घर में, अम्मी और मदर इन लॉ के घर में वो संभालती है, मैं वो भी नहीं करती, पहले जवाब दे देती हूँ। हर जगह इसमें मुझे हेल्प मिल जाती है क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत शौक है ये काम करने का मेरे घर में, सो दे डू इट। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बॉक्सेस ले आती हूँ पहले, उनको जो लिस्ट होती है जो बनाना होता है उसके अंदर तो वो अरेंज कर लेती हूँ। लेकिन उसकी जो हमारा करते हैं उसकी जो ज़िबा करते हैं वो काफ़ी अरसे से हमारा वही चले जा रहा है बंदा, और वो बहुत इज़ वेरी गुड एंड रिलायबल ऑल्सो, वेरी रिलायबल ऑल्सो, बहुत नीट क्लीन पैकेट्स बना के देता है, सब कुछ करके देता है, सुबह सुबह भेज भी देता है। मतलब पहले कभी हम घर पे उनको बुला लेते हैं, अब उन्होंने जरा बड़ा सेटअप कर लिया तो वहाँ मेरा ख्याल है सबको रब्ता नहीं करना चाहिए। हमें तो ऐसे मजा नहीं आता जब तक कसाई घर पे ना आए और टाइम वेस्ट ना करे, जब तक खूब एक हल्ला गुल्ला घर पे कुछ घर पे होती है, कुछ उधर अच्छा करवा देते हैं, बड़ी कुर्बानी है तो वो वहाँ पे हो गई, और जो बकरे वगैरह हैं वो घर पे हो गए, घर पे हो। इस तरह से उस तरह से होता है। वो कहते हैं कि छोटी ईद पे खवातीन दर्जी से डरती हैं और बड़ी ईद पे मर्द कसाई से डरते हैं। इज दिस ट्रू? नहीं, मैंने अपने कसाई की काफी मार्केटिंग कर दी है, बट ही इज एक्चुअली वेरी अच्छा, वो पहला घर हमारे नंबर लेते हैं टाइम पे फ्यूचर सुबह सुबह नहीं, लेकिन वो कहते हैं काम तो आपको खुद ही करना पड़ता है। नहीं, पर वो कहते हैं कि बड़ी ईद पे कसाईयों ने ना असेंबली लाइन मॉडल बनाया होता है, वो जाके ज़बा करते चले जाते हैं और एक एक पीछे छोड़ते चले जाते हैं और फिर कहते हैं हम वापस आएंगे, तो वो बड़ा वो टाइम नहीं देना कसाई को, यू हैव टू इंश्योर, और फिर वो बड़ी बड़ी बोटी भी बना देते हैं, वो भी रोकना होता है। एक्सपीरियंस फरिया को पता है क्या होता है, मैं मान गई हूँ। आप कैमरा लगाइएगा, तुम्हारे टीवी पर तुम्हें खबर चलाऊंगी। नहीं, खुद कुछ अच्छा कुछ लोग होते हैं जो घर पे खुद भी करते हैं कुर्बानी, तो आर यू वन ऑफ दोस पीपल या आप बुलाते हैं? नहीं, अब नहीं होता, मतलब जवानी में कर लेते थे। क्या हो गया भाई? लेकिन काम बढ़ गया है वैसे, जाहिर है ज्यादा होता है, जानवर बड़ा होता है, फिर बकरे होते हैं साथ में, तो आप इतना कुछ कर नहीं सकते। हाँ, इतना जरूर है कि आप साथ में, जैसे मैंने बताया कि अपनी मर्जी का आप गोश्त बनाते हैं, उसकी स्लाइसिंग करते हैं, क्योंकि कुकिंग के बारे में मैं कहता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट
स्लाइसिंग एंड कंट्रोल ऑन फायर, तो ये जो है ना ये बड़ा डिपेंड करता है। तो बड़े पर्टिकुलर है भाई ऐसे स्लाइसिंग पे और उसके ऊपर हाँ, तो ये दो चीज़ें जो हैं वो फिर बाकी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स तो हैं ही, तो इसलिए खुद तो इन्वॉल्व होना ही पड़ता है, ये हो नहीं सकता कि आप इन्वॉल्व कि आप कसाई के बिजनेस में इन्वॉल्व ना हो, उसके बगैर फिर सही से कुर्बानी नहीं होती। अच्छा, काफी पार्ट टाइम कसाई भी होते हैं, आपको पता है ईद पे? हाँ, जो उनका वैसे प्रोफेशन ऑल टुगेदर कुछ और होता है और पता चलता है कि वो ईद वाले दिन कुर्बानियां कर रहे थे। अच्छा, वो जो असद बात कर रहे हैं स्लाइसिंग वाला, फिर उस घर की खवातीन के लिए बड़ा मसला बन जाता है, बिकॉज वो अपने दूसरे प्रोफेशन की तरह स्लाइसिंग प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा अनिका, वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू गाइस। मुझे ये बताएं कि मैरिड लाइफ बेहतर है या सिंगल लाइफ अच्छी थी? दोनों के अपने अपने चार्म, टू बी ऑनेस्ट। मेरी मैरिड लाइफ भी इसलिए अच्छी है क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को, एंड ही चोज मी, आई चोज हिम, वी आर वेरी हैप्पी टुगेदर अल्हम्दुलिल्लाह। एंड सिंगल लाइफ के अपने मजे थे। अच्छा, कोई ऐसी कॉमन कंप्लेंट जो आपके ख्याल में हर खातून को अपने हस्बैंड से होती है और आपको भी है? हर खातून को तौलिया इधर उधर रख जाते हैं। वैसे आई थिंक नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट, यू आर राइट। तौलिया वाले मसले हर खातून के होते हैं, कहीं से भी मिल सकता है, मतलब वो घर में कहीं से भी पाया जा सकता है। असल मैरिड लाइफ बेहतर है सिंगल? मेरा ख्याल है मैं ऐसी कोई चीज़ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकता जो मैं तब नहीं कर सकता था। यानी मैं अभी भी आउटिंग करता हूँ, दोस्तों के साथ जाता हूँ, दोस्तों में टाइम तो इसलिए खतरनाक सवाल आप पूछ रही हैं। खतरनाक है? अच्छा, मैं भी आती हूँ। खतरनाक जवाब देंगे। मैरिड लाइफ इज वेरी गुड। मुझे तो सिंगल लाइफ की कोई ऐसी चीज़ जो मिस करते हैं? मेरा ख्याल है मैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ वही करता हूँ। मैं घर जाना बंद करवाऊंगी, परेशान नहीं होगी, मैं आ रही हूँ। पहले भाभी ने किचन में जाने से मना किया, आप घर में जाने से मना कर देंगे, फिर पहाड़ों में रहना पड़ेगा। आई इंसिस्ट के मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा, यू स्टिल इंसिस्ट, राइट? हाँ, मतलब अच्छा, बिग मार्ट से कोई कॉमन कंप्लेंट क्या होती है जो आपको भी होगी शायद? वो तो बहुत सारी है। पूरा शो हो सकता है। इसमें तो अलग से शो हो सकता है, लेकिन मैं उसमें से एक भी नहीं बताऊंगा, फिर लड़ाई पड़ेगी। ये बड़े भाई, मैं फुल पूरे नंबर डिप्लोमेसी निकल गए, पूरी डिप्लोमेसी। नहीं, कुछ हमने भी एक बताई है ना, पर यार एक फरमाइश बता दो, उठाया देर से क्यों घर आए, बता देना था किधर हूँ। ये अपने मसले खुद बता रही है। आज कहाँ जा रहे हैं, आज तो छुट्टी है, आज तो संडे है, वीकेंड ही तो होता है, तो इस तरह की। चलो, हमने थोड़ा बंदोबस्त कर दिया है। सवाल का खतरनाक का जवाब दें आप। नहीं, खतरनाक तो मैं उनके लिए कह रही थी। नहीं तो आपके लिए भी खतरनाक है। बैचलर लाइफ अच्छी थी या मैरिड लाइफ? मुझे तो लगता है कि दोनों पार्ट ऑफ लाइफ है, एंड जरूर आप एंजॉय करें सिंगल लाइफ को और मैरिड लाइफ को भी। दोनों अलग अलग लाइफ है, एंड दे बोथ। बच्चों से दोस्ती कितनी है फिर? मेरी बच्चों से तो बहुत दोस्ती है। एक होता है ना, कुछ लोगों का बड़ा फॉर्मल रिलेशनशिप होता है बच्चों के साथ। मेरा तो अपने बच्चों के साथ बहुत इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, और मुझे कई दफ़ा फिर एकदम लगता है कि असर्ट भी करना चाहिए। आई थिंक आई डू असर्ट समटाइम्स, लेकिन मोर समटाइम्स आई फील कि मेरा लिटरली एल्डर सिस्टर स्टेशन हो गया, तो आई हैव टू असर्ट माई सेल्फ मोर। लेकिन ओपन रिलेशनशिप अब मेरी वजह है उसकी, क्योंकि मेरे ख्याल से हम इसे अक्सर पेरेंटिंग अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। हाँ। मेरे एक्सेप्शनल पेरेंट्स हैं दोनों, अल्हम्दुलिल्लाह, और उनसे मेरी इतनी ज़्यादा ओपननेस थी कि मुझे कभी जंजीरें, कदगान और रोकना मिला ही नहीं है ज़िंदगी में, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। और मैं हमेशा कहती हूँ अनसीन चेंज आर मोर डेंजरस। हमारे माँ बाप ने अनसीन चेंज डाली हैं, प्यार की, मोहब्बत की, इत्मीनान की, और वही मैंने अपने बच्चों को भी डालने की कोशिश की है। सो ऐसे ना रोके, आप उनको बता दें क्या सही क्या गलत है, लेट देम फ्लाई। अच्छा अनिका, कुछ नाम लूंगी, आप सबसे लूंगी वैसे सबके सामने। आप लोगों ने बताना है कि इनको कोई और मुतबादिल पेशा अपनाना चाहिए, और अगर चाहिए तो क्या अपनाना चाहिए? नवाज शरीफ। वैसे मेरा नहीं ख्याल वो सियासत के अलावा कुछ कर सकते हैं। I don't think so. I think he's good with. No, but do you think he's cut out to be a politician also? Cut out or not, he's a part of politics now. You can't take him out of it, and you can't take politics out of him either. So नहीं है। अच्छा, इमरान खान, उन्होंने तो बहुत सारी हैट्स पहनी है वैसे, अदरवाइज ऑल्सो, तो कौन सी ज्यादा अच्छी बैठती है आपके ख्याल में? सियासत अच्छी बैठती है, he's a philanthropist। वैसे पहले वाले का मैं जवाब उन्होंने दिया वो मैं देना चाहूंगा। नवाज शरीफ को एक्टिंग के शोबे में मेरा ख्याल जाना चाहिए, तो उन्होंने कोशिश भी की थी। अच्छा, उन्हें शौक था, ये तो मुझे पता है। शुरू में उन्होंने कुछ जो है ना इस हिस्से में किया भी था, लेकिन वो उसमें फिर वो तो वैसे प्रेसिडेंट साहब ने भी हमारे किसी जमाने में की थी, आसिफ जरदारी। वैसे वो फूड क्रिटिक भी अच्छे हो सकते थे। अच्छा, शौक है उन्हें खाने का, या आपने उन्हें किसी के फूड की क्रिटिक करते हुए सुना है? क्रिटिक, खाने पीने का जिसको शौक हो वो क्रिटिक भी अच्छा बन सकता है ना, खाने में अच्छा। चलिए, नवाज शरीफ का उन्होंने तो जवाब दे दिया, इमरान खान का बताएं। इमरान खान का क्या आपने पूछा? मुतबादिल कोई? हाँ, मेरा ख्याल है
वो तो था ही, अगर पॉलिटिशियन होते तो क्रिकेटर तो वो है ही ना। हाँ। उसके अलावा उनके पास वो है उसी फील्ड में कमेंटेटर होते हैं या कुछ भी होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो वो तो फवाद चौधरी फरिया क्यों और क्या होना चाहिए था? नहीं, डू यू थिंक पॉलिटिशियन ठीक है या कुछ और होना चाहिए? इज अ लॉयर, सो आई एम श्योर कि वो वकील के शोबे में रहते हैं, ये भी अच्छा काम करते हैं। आई थिंक वो साइंटिस्ट भी बड़े अच्छे हो सकते थे। उनका जो ऑब्सेशन था, लास्ट ऑब्सेशन जो था, अगर साइंस में चले जाते हैं, आई थिंक ही कुड हैव बीन अ गुड। सियासतदान नहीं रहने दो, साइंसदान सियासतदान वकील हमने सब मिक्स कर दिया। सियासत की साइंस को समझते हैं, मीडिया की साइंस को समझते हैं, तो समझते हैं। मेरा ख्याल से समझते हैं। क्यों मैं I'm just asking your opinion. I'm just asking your opinion. You think मतलब समझते हैं पॉलिटिक्स को वो आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनको हम बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रखते हैं। आप उनको अगर देखें, उनकी लाइफ की स्ट्रगल को देखें, ये एक तासुर हमने बना लिया कि ये बहुत बुरे लोग हैं, ये कुछ, लेकिन अपने अपनी फील्ड्स में बहुत अच्छे लोग गुजरे हैं, कोशिश की है, मेहनत की है। मैं अक्सर कहती हूँ कि एक पूरा हम अगर थीसिस करें, जो स्पीचेस होती है हमारे, नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि बहुत सीजन्ड और बड़ी उनकी बात में वजन होता है, बात करने का तरीका आता है। सो बिल्कुल ऐसे ही नहीं उठ के कोई आ जाता बात में। हाँ नहीं, आई एग्री विद दैट, लेकिन वही बात है, अनफॉर्चुनेटली केओस इतना होता है कि शायद वो कहीं डाइल्यूट हो जाती है वो चीज़। अच्छा, कोई पहला लफ्ज़ जो ये नाम सुन के माइंड में आता हो? मरियम नवाज। वर्दी। अच्छा ठीक है, आजकल पुलिस यूनिफॉर्म में पाई जाती है। अली अमीन गंडापुर। मैं पहले वाले का जवाब चले मरियम का भी दे दे भाई आप। टिकटॉक अली अमीन गंडापुर। शहर। अच्छा मरियम नवाज करिए। ब्यूटीफुल। अली अमीन गंडापुर। एग्रेसिव। मैंने ब्रेक लेने दी। अली अमीन गंडापुर। लंबे वाल याद आते हैं हमें भी। मुझे एक ब्रेक ले रही है, ब्रेक वापस आते हैं नाज़रीन, गपशप के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं फरिया इदरीस, असदुल्लाह खान और अनीका हमारे साथ मौजूद हैं। मैं क्वेश्चंस क्योंकि कुछ पूछ रही थी, कभी सोचा है फरिया कि ना होती जर्नलिस्ट तो क्या होती? कभी होता है ना बचपन में कोई और ऑल्टरनेट पैशन? आई थिंक मैं अगर जर्नलिस्ट ना होती तो बिकॉज मैंने फर्स्ट जो सोचा था राइटिंग का सोचा था, एंड आई लव यूज्ड टू राइट पोइट्री आल्सो। तो मैं शुक्र है जर्नलिज्म में आ गई। मैं अपनी पोएम्स ले लेके भाग रही होती, शायद होती मेरी नज़म सुन लो, और ऐसे होता था घर में। सो मैं मोस्ट ऑफ राइटर होती। आई लव टू रीड लिटरेचर, मैंने काफ़ी पढ़ा भी है, एक मास्टर्स लिटरेचर में भी किया है। सुनने की फरमाइश अपनी गज़ल। इट्स मोस्टली इन लाइक इंग्लिश में याद है कोई? याद नहीं है, कभी-कभी याद नहीं होती, ये भी एक। लेकिन ये कि वो ज़्यादा टाइम मिल जाता है ऐसे करने का, क्रिएटिव काम करने का ज़्यादा टाइम मिल जाता, या इंटीरियर डिजाइनर हो तो क्या वो क्या होता है ना टर्म होती है एक्सीडेंटल, आर यू एन एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट? I always said that. अच्छा। I always said that I'm an accidental professional because I think कि मेरी जो innate ख्वाहिश थी वो तो ये थी कि बस मैं घर में बैठो, बहुत सारे बच्चे हों और बस घर में सुकून करो, और लिटरली इसी तरह की थी। एंड आई थिंक द मेन इन माई फैमिली, वो बहुत क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने मुझे पुश किया है। आई एम रियली हैप्पी। नो ऑफेंस टू पीपल हु सिट एट होम, लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं थी कि मैं ज़रूर ही जाके ये करूँ, लेकिन जब किया तो फिर उसको पूरा होल हार्टेडली लिया, और ऐसे लिया कि बहुत दफ़ा ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि आप तो बंदों की तरह काम करती हैं, बंदे थक जाते हैं, आप नहीं थकते हैं। हम बागा बॉर्डर पे गए, हमारा काम ऐसा है कि you have to give it like that। वो सारे मुझे पीछे जो सिपाही हमारे साथ लगे हुए थे वो ये कह रहे कि बाजी आपने तो हमें अपने, मैं फरिया के साथ वज़ीरिस्तान गई थी, जून में गए, रमजान था, इट वाज वेरी हॉट, और फरिया ने रोजा रखा हुआ था, और मैं पूरा दिन फरिया को साथी शैतान बन के कि फरिया बहुत गर्मी है, पानी पी लो, सफर है पानी पी लो, मगर फरिया ने रोजा नहीं तोड़ा। और मेरा ख्याल है कि उस पूरे डेलीगेशन में एक फरिया ने रोजा रखा हुआ था, सब फरिया को कहते रहे यार पानी पी लो, सफर में अलाउड है। शी सेड नहीं अभी मेरा चल रहा है, जब तक चल रहा है चलने दे, एंड शी मेड इट, रोजा पूरा किया फरिया ने, और इट वाज एक्चुअली वेरी हॉट दैट डे। अच्छा, ऐसा कोई ऑल्टरनेट पैशन ऐसा, या कभी होता है ना कोई रिग्रेट होता है कि मुझे ये परस्यू कर लेना चाहिए था एकेडमिकली या प्रोफेशनली? नहीं, मुझे रिग्रेट इसलिए नहीं है, मैं एक्चुअली आईटी प्रोफेशनल था, आईटी फील्ड में था। मैंने एमएस किया, फिर स्पेशलाइजेशन की नेटवर्क्स में, और आई वाज वर्किंग इन लर्म्स। जब मैंने आई डिसाइडेड कि मुझे जो है वो क्विट करना चाहिए और इसमें आना चाहिए, तो मैंने बहुत अच्छी जॉब छोड़ के और इसको एक प्रोफेशन के तौर पे
खुद ज्वाइन किया। तो और ये 8 साल की डिग्रीज को एक साइड पे बंद करके यानी वेल थॉट आउट था कि ये करना है, तो मैं फिर इसमें आया। तो मेरा ख्याल है कि ये मेरा पैशन ये बना था, तो इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया था। आई स्टार्टेड फ्रॉम रेडियो, और फिर उसके बाद मुझे लगा कि इसको परसू करना चाहिए। राइट, अच्छा आपने रेडियो भी किया हुआ है। रेडियो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मीडियम वैसे, क्योंकि मैंने बहुत और मैंने बड़े शौक, मुझे शौक एक्चुअली रेडियो का था, तो मैंने उस शौक को पूरा करने के लिए कुछ अर्सा किया है। और रेडियो इज वेरी इंटरेस्टिंग। अनिका, आपका कोई ऐसा? मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होती, इसीलिए यू मस्ट नोटिस मैं हर जगह हर चीज का रिप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझती नॉर्मल कन्वर्सेशंस के अंदर। लाइक आई पिक माय ओन बैटल, जहां मुझे बात करनी है, जहां मुझे रिप्लाई करना है। अगर so I was a chartered accountant, I would have been happy there as well, plus I was a debater as well. तो वो debating की वजह से मैं इधर आई। I was pulled into this field in no, but you came in accidentally, you thought I should try and give it a shot? I was asked by somebody and then I actually thought about it. कि हाँ ठीक है, I will do it. So it was not accidental. I made a decision कि okay, I got this thing that I have, and I should take the opportunity. Yes, so then I looked for ways कि अच्छा ठीक है, किस तरीके से I can make this and that work. But वो नहीं हो सका। नहीं, actually I started off with a finance show. तो मेरी फील्ड के हिसाब से था बिल्कुल। तो क्योंकि वो मेरी फील्ड के हिसाब से था, तो I was very happy with that. And I never thought कि मैं उसके बाद पॉलिटिक्स में ट्रांजिशन पॉलिटिक्स साइड पे आऊंगी, because I was happy with my field. I was very content at that time. Now when you look back, do you think you made a good decision? Allah Taala has decisions for you जो कि आपने कभी अपने बारे में भी नहीं सोचे होते ना। तो आप वो चीज जो अल्लाह ताला ने आपके लिए सोची होती है ना, उसको ब्लाइंडली फॉलो करते जाएं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज है। हाँ, इसमें तो कोई शक। चाहे वो इस फील्ड में आना हो, या इस फील्ड से जाना हो, या इस फील्ड से किसी और तरफ टर्न करना हो, व्हाटएवर अल्लाह ताला हैज इन स्टोर फॉर यू, जस्ट ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। राइट, बेस्ट डिसीजन वो। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो जहाँ पे डेस्टिनी लीड कर रही हो वहाँ चले जाना चाहिए, मेरा ख्याल है, बिकॉज इट्स फॉर द बेस्ट। फरिया, किसी से मिलती हैं, कोई नए लोग जा रहे हैं, हमारी तो फील्ड में काम भी इंटरेक्शन का, यू कम अक्रॉस न्यू पीपल ऑल्सो एवरी डे। किसी भी इंसान में पहली चीज़ क्या नोटिस करती हैं? मुझे नेचर ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, कि सिंसेरिटी। मोस्टली आई एम अ वेरी ट्रस्टिंग पर्सन माई सेल्फ, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा मैं हर एक से मिलती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। एंड मेरे ख्याल से मैंने ये भी एबिलिटी डाली है पेरेंट्स ने कि आप हर एक के साथ कम्युनिकेट भी करें, उनको मेक देम फील गुड। तो इस तरह से ही फ्रेंड्स मेरे बहुत सिलेक्टेड हैं, लेकिन आई हैव अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जिनसे मैं मिलती जुलती रहती हूँ। तो आई थिंक कि मुझे कोई इतना मसला नहीं होता कि ये चीज़ होगी तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा। नोटिस अगर करना होता है, मोस्टली एजुकेशन, किस तरह बात कर रहे हैं, डिपेंड आप किस लिए मिल रहे हैं। अगर आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप कुछ और नोट कर रहे हैं, वैसे कहीं मिले हैं शादी पे तो अलग है। एंड आई ऑल्सो थिंक कि मैं बहुत कम जज करती हूँ लोगों को, बहुत कम। आई लेट देम शो देमसेल्फ। हाँ, तो कोई ऐसा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू हम लोगों ने ज़ाहिर है ओवर नंबर ऑफ इयर्स बहुत से लोगों से इंटरेक्ट भी किया है, सवालात भी किए, कुछ होता है ना, कुछ याद रह जाता है, किसी से मिलना, कोई पर्सनैलिटी याद रह जाती है। हमारी फील्ड में तो मुझे इसलिए बहुत पसंद है अपनी फील्ड कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे। मैं अपनी टीम से भी हमेशा ये कहती हूँ कि हर शो ऐसे करो जैसे पहला शो है या आखिरी शो है, बिकॉज इट्स सो एक्साइटिंग। हर रोज एक नई खबर है, हर रोज एक नई बात है, जो मेरे ख्याल से मैं कभी भी किसी बोरिंग प्रोफेशन में शायद ना सर्वाइव कर सकती। मुझे शायद मे बी अब हम तीन हो गए, मुझे भी यही लगता है 9 to 5 शायद हमारे लिए नहीं था। मुझे बिल्कुल ठीक है, हमारा प्रोफेशन इतना चैलेंजिंग है ना, और इतना हर रोज नई नई चीजें and you need to love it, otherwise you can't do that. आपको एक एड्रेनलिन रश भी मिलता है, you know, you're doing everything, this is new, and then maybe you get so used to that कि आप उसके बगैर फिर काफी दुखी भी फिरते हैं। It becomes a part of your life. That is also true. कभी अगर आप किसी भी रीजन से, मैंने एक दफा ब्रेक ली है बीच में, तो आपको ना कुछ टाइम के बाद समझ नहीं आता कि मतलब क्या व्हाट एम आई अप टू, अब क्या करना है इसके बाद। आई डोंट थिंक मुझे कभी ऐसा डे होता है कि मुझे लगे आज मैंने नहीं जाना जॉब पे, या मैं कहीं और जॉब करी होती। आई लव इट, अल्हम्दुलिल्लाह, एंड मज़ा आता है, उसको एंजॉय करते हैं। आप हर रोज़ पढ़ रहे हैं, हर रोज़ कोई नई इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो ये चीज़ मुझे अपनी जॉब की बहुत अच्छी लगती है कि यू लर्निंग ऑल द टाइम। अगर लर्न नहीं करेंगे तो फिर आप बिल्कुल हैकनीड हो जाएंगे। सो जो इंटरेस्टिंग बातें, तो इसमें तो रोज़ ही नई बातें होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद रहती हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोग आपकी जो एक इम्प्रेशन बना होता है उससे बिल्कुल बरक्स होते हैं। मसलन एक हमारे बहुत सीनियर सियासतदान हैं, बहुत ही रिस्पेक्ट है उनकी, लेकिन वो एक मिनिस्टर बन गए, तो आए बुजुर्ग हैं हमारे, हम इंटरव्यू करने लगे, नाम तो पूछो, जितने मर्जी लगा लो साथ में।
आई डोंट नो किस लिए हम शायद उन्होंने अपने चेंज करने थे शूज या कुछ, तो वी रियलाइज कि उन्होंने दोनों बिल्कुल अलग अलग सॉक्स पहनी है। इट वाज वेरी, अच्छा चलो उनका नाम ले लो। आई थिंक आई लेट दिस वन, आई लेट दिस वन नोट किया, बट हमें अंदाजा हुआ कि क्या पता उनका फैशन स्टेटमेंट जज कर रही हो, क्या यू नेवर नो, आई मीन वन कैन बी बिजी थे अपने काम में, सो इस तरह की बात है। इस तरह की बात है। ऐसे कोई ऐसा इंटरव्यू या पर्सनालिटी याद रह गई या किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करके मजा आता हो? हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आपको जो इंटरेक्टिव होते हैं ज़्यादा, यानी मुझे हर उस शख्स का मजा इंटरव्यू करके मज़ा आता है जो पूरा इन्वॉल्व होकर आपको जवाब दे रहा होता है। बाज़ दफ़ा ये भी डिपेंड करता है कि कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है उसका मूड ही नहीं है, बेजार है, वो आ तो गया है लेकिन उसका दिल नहीं चाह रहा कि वो कौन है ऐसे, बताएं जरा है कोई एक दो एग्जांपल दे। ऐसे मेरा ख्याल है कि ये भी सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा होता है। बाज़ दफ़ा किसी का मूड अच्छा होता है, किसी का नहीं होता, वही शख्स आपको बाज़ दफ़ा अच्छा, जिनके साथ हमारा अच्छा ताल्लुक है उनसे कह देते हैं सर अच्छा शो देना है, अच्छा शो देना, अच्छा शो, इसका मतलब कभी ब्रेक में भी कह देते हैं सर क्या हो गया, थोड़ा सा क्या कर रहे हैं। तो बाज़ दफ़ा ना होता है कि मतलब शेख साहब आजकल तो खैर वो हैं, आते नहीं है, लेकिन जब वो हुआ करते थे I was expecting this reply, अक्सर सवाल का यही जवाब आता है। तो शेख साहब से हमें बाज़ दफ़ा बड़ा मजा आता था करने का, बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है डल है, मूड नहीं है ना, तो फिर नहीं, फिर लेकिन हालांकि वैसे उनके अंदर ये खुसूसियत थी कि वो गुस्से में भी बैठे हैं ना, किसी से झगड़ते झगड़ते भी सेट पे बैठ गए तो अचानक से वो अपना गियर चेंज कर लेते हैं, उनको आता है गियर चेंज करना। ऐसे लोग भी होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे होता है। निका कभी ऐसा किया है कि दिल नहीं करा प्रोग्राम करने का, बहाना करके छुट्टी कर ली है? सच नहीं, सच never, सच बोल, मैं सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं। Never, ever, ever. I think you've never done it. I 100% agree with Faria with this regard. कि कभी ये नहीं दिल चाहता ना कि नहीं जाना। ये प्रोफेशन ऐसा है कि जिसके अंदर आपका दिल नहीं करता, अच्छा छुट्टी कर लेते हैं, अच्छा कुछ नहीं होता। You're always excited and looking forward to कि आज छुट्टी में भी चेक कर रहे होते हैं क्या हो रहा है। हमारी छुट्टी कौन सी होती है? हमारा तो लाइफस्टाइल। This is not a job, this is a lifestyle. ये 24/7 वाली जॉब है। आपने सारा टाइम अप टू डेट रहना है, आपने सारा टाइम देखते रहना क्या कर रहे हैं, आपने सारा टाइम सोर्सेस से पता कर रहे होना है कि क्या अब खबर आ रही है। अच्छा कोई इंटरव्यू जो करके मजा आया, या जब जर्नलिज्म शुरू किया था और इस फील्ड में आई थी तो ख्वाहिश हुई उस टाइम पे कि आई वुड लाइक टू इंटरव्यू दिस पर्सन? मेरे कभी ये ख्वाहिश नहीं थी कि आई वुड लाइक टू इंटरव्यू दिस पर्सन। मेरी ये ख्वाहिश थी व्हाट डिफरेंस वुड आई मेक। इसीलिए मैंने बेसिकली वो सोशल इश्यूज वाला शो स्टार्ट किया था एंड आई मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस उस टाइम पर। मुझे याद है बहुत सारे लोगों की बहुत सारी हेल्प हुई थी और उन्हीं की दुआएं शायद जो मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ। अदरवाइज हम तो नॉर्मल लोग हैं, सारे नॉर्मल लोग हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और हम सियासतदानों को भी हमें नॉर्मली लेना चाहिए इस सेंस में कि हम सोचते हैं कि वो पता नहीं क्या किस किस्म का इंटरव्यू देंगे। दे आर आल्सो ह्यूमंस, कभी थके हुए हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ घर पे प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्त बैठे हो तो ये मसला होता है, टाइम का पता नहीं लगता। वो मुझे कह रहे वक्त को खत्म हो गया है प्रोग्राम वाइंड अप करें। मेरे ख्याल है हम बाकी गपशप अपना प्रोग्राम वाइंड अप करने के बाद करते हैं। थैंक यू सो मच फरिया फॉर योर टाइम एंड आई हैड अ वेरी लवली टाइम हैविंग ऑल थ्री ऑफ यू ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच असद, थैंक यू अनीका, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। व्यूअर्स आज की सीट स्पेशल से बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए और एक मरतबा फिर से आप सबको, आप सबके घर वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।